Hello everyone, how are you? Welcome to this magical video. In this video, we will focus on the words having meanings more than one. आज की वीडियो में हम ऐसे शब्दों पर चर्चा करेंगे, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स पर चर्चा करेंगे जो होते एक हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग अनेक होते हैं। जैसा कि आप टाइटल पर देख रहे हैं, वर्ड्स हैविंग मीनिंग्स मोर देन वन, यानी ऐसे शब्द जो एक से ज़्यादा अर्थ रखते हैं। तो गौर से वीडियो को आप देखिए, ठीक है, और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे शब्द हम खोजते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है अनेक अर्थों की, तो हम शब्दों को ढूंढते हैं। लेकिन जब एक ही शब्द से कई अर्थ हमें मिल जा रहा है तो हमें इंग्लिश में ऐसे शब्दों को याद कर लेना चाहिए। वैसे तो बहुत हैं, इनका जो श्रेणी है, इनकी जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है, लेकिन हमने कुछ शब्दों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। तो गौर से देखिए, जैसे देख लीजिए, फर्स्ट है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। सेकेंड है आर्टिकल, थर्ड है बैंक। सब सुने हुए शब्द हैं जो नॉर्मल डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। मैं उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लाया है। बैंक हो गया, बैट, बाग, ठीक है, जिसको आप बाग बोलते हो, बाग, बोर्ड, कैपिटल, कंडीशन, डेट, डियर, ड्रॉप, फैन, फास्ट, ओके, फाइन, काइट, बी, पेन, लाइट, मैच, लेटर, ममी, ऑब्जेक्ट, प्लांट, रेन, टेम्पर, एंड द लास्ट वन इज टेंस। देखिए 26 यहाँ पर शब्द हैं, इन पर देखिए इनके अर्थ क्या क्या होते हैं। एड्रेस आपके सामने आते ही, एड्रेस वर्ड आप कहीं देखते हैं तो आपके सामने तुरंत समझ में, अरे एड्रेस मीन्स पता, तो आप तो इसको जो है सबसे पहले एड्रेस मीन्स पता के रूप में यूज़ करते हो। ये आप भी जानते हो, एड्रेस मीन्स पता, ओके। एड्रेस मीन्स आप ये भी जानते हो, संबोधित करना, ओके, संबोधित करना। ध्यान दीजिएगा, मैं मुख्य जो अर्थ हैं उन्हीं को लिख रहा हूँ, वैसे होते तो बहुत हैं। एड्रेस मीन्स पता, एड्रेस मीन्स संबोधित करना, एड्रेस मीन्स भाषण देना भी होता है, ओके। ध्यान दीजिएगा, एड्रेस मीन्स पता, एड्रेस मीन्स संबोधित करना, और एड्रेस मीन्स भाषण देना भी होता है। आप सेकेंड देख लीजिए, आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब आप जानते ही हैं, आर्टिकल का मतलब सबसे पहले तो होता है वस्तु, फर्स्ट वस्तु हो गया, फिर उसके बाद होता है लेख, लेख के बाद होता है धारा, धारा के बाद होता है वस्तु, लेख, धारा, मुख्य लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उपपद देख लीजिए, वस्तु, लेख, धारा और उपपद चर्चा करेंगे। अभी एक बार लिख लेते हैं। बैंक, बैंक मीन्स आप जानते ही हैं, संग्रहण केंद्र, जिसको आप बैंक बोलते हो। बैंक को हिंदी में भी बैंक बोलते हैं, इंग्लिश में भी बैंक, ये समान रूप से यूज़ किए जाते हैं। वैसे संग्रहण केंद्र, संग्रह केंद्र भी बोल सकते हो, जहाँ पैसा इकट्ठा किया जाता है। बैंक, जितने भी ब्रांचेस हैं बैंक की, उसे बैंक बोला जाता है। फिर आप जानते ही हो, इसको किनारा, तट भी बोला जाता है, ओके। बैंक, किनारा और तट। अब देखिए बैट, बैट मीन्स आप जानते ही हैं, पहला तो होता है बल्ला, फिर बल्ला के बाद हो जाता है बल्लेबाजी करना, बल्लेबाजी करना, और बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। ये हो गया, ओके। अब आते हैं बार्क। बार्क मीन्स आप जानते ही हैं, पहला तो आप जानते ही हैं बार्क मीन्स क्या होता है, कुत्तों का भौंकना। फिर होता है
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, वनस्पति विज्ञान बॉटनी में, जो पेड़ों की खाल होती है जिसको आप छाल बोलते हो, पेड़ों की छाल, ठीक है ना, तो पेड़ों की छाल के लिए भी वहाँ पर बार का प्रयोग किया जाता है। बोर्ड, बोर्ड मीन्स आप जानते ही हैं तख्ता, पहला होता है तख्ता। फिर बोर्ड मीन्स बहुत बढ़िया शब्द है, चढ़ना या सवार होना, ठीक है ना, चढ़ना या सवार होना। अब बोर्ड मीन्स होता है परिषद, क्या होता है, परिषद, ध्यान दीजिएगा, तख्ता, चढ़ना या सवार होना, परिषद। कैपिटल, कैपिटल मीन्स आप जानते ही हैं, सबसे पहले तो आप कैपिटल को जान जाइए, ये तो आप जानते ही हैं। राजधानी, राजधानी के बाद क्या होता है, पूंजी, पूंजी के बाद क्या होता है, मुख्य। मैं जो मेन है उन्हीं चीज़ों को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 2 से 3 अर्थ को। कंडीशन, कंडीशन मीन्स आप जानते ही हैं, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति, और कंडीशन मीन्स होता है शर्त। ओके। डेट, डेट मीन्स आप जानते ही हैं दिनांक, और डेट मीन्स आप जानते ही हैं खजूर, और डेट मीन्स दिनांक होना या तिथि होना भी होता है। ये देख लीजिए आपका। अब इसके बाद आइए डियर, डियर मीन्स आप जानते ही हैं, डियर मीन्स क्या होता है, सबसे पहले आप जानते हैं क्या होता है, प्यारा, ठीक है। डियर मीन्स प्रिय, वही है। डियर मीन्स महंगा, ओके, ठीक है। डियर मीन्स प्यारा भी होता है, डियर मीन्स प्रिय भी होता है, डियर मीन्स महंगा भी होता है। ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, ड्रॉप मीन्स बूंद, ठीक, बहुत बढ़िया शब्द है ड्रॉप। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो ड्रॉप मीन्स गिराना है, बूंद बूंद गिरना भी होता है, बूंद बूंद गिरना, ऐसे भी है। फिर आता है फैन, फैन मीन्स आप जानते ही हैं, बहुत नॉर्मल शब्द है, और फैन मीन्स होता है प्रशंसक, ओके। फास्ट, फास्ट मीन्स आप जानते ही हैं तेज, तेजी से, उपवास या व्रत, देख लीजिए यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, फाइन, फाइन मीन्स आप बहुत बढ़िया शब्द है, सबसे पहले तो आप ये जान जाइए, फाइन मीन्स सुंदर, अच्छा, ललित। अब फाइन मीन्स होता है जुर्माना, और जुर्माना लगाना भी होता है, ध्यान देना, जुर्माना लगाना, ये भी है, ओके। फिर होता है काइट, काइट मीन्स आप जानते ही हैं, पहला होता है पतंग, फिर उसके बाद होता है चील, एक पक्षी है। फिर बी, बी मीन्स अब ध्यान दीजिएगा, मक्खी और मधुमक्खी दोनों होता है, मधुमक्खी। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है पेन, पेन मीन्स आप जानते ही हैं, पहला फर्स्ट आपका हो जाएगा कलम, फिर उसके बाद होता है लेखनी, फिर उसके बाद होता है लिखना, फिर उसके बाद मीन्स होता है बाड़ा, पशुओं का बाड़ा, बहुत सारे इसके अर्थ हैं। लाइट, लाइट मीन्स आप जानते ही हैं, लाइट मीन्स क्या होता है प्रकाश,
फिर लाइट मीन्स होता है हल्का, फिर लाइट मीन्स होता है जलाना। लाइट मीन्स उजाला, आप जानते ही। ठीक, फिर मैच, मैच मीन्स जानते हो, मैच मीन्स मैच, मुकाबला जिसको आप बोलते हो, मुकाबला। मैच मीन्स माचिस, मैच मीन्स होता है समान होना। समान होना, ये आपका हो गया। फिर लेटर, लेटर मीन्स आप जानते ही हैं, पहला लेटर मीन्स होता है पत्र, लेटर मीन्स होता है खत, चाहे खत बोल दीजिए। लेटर मीन्स होता है अक्षर, ठीक है ना। मम्मी, मम्मी मीन्स मम्मी यानी माता, और मम्मी मीन्स होता है 100। ठीक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है लक्ष्य, और ऑब्जेक्ट मीन्स होता है विरोध करना, विरोध करना। आगे देख लीजिए, प्लांट मीन्स होता है पौधा, ये आपका हो गया पौधा। प्लांट मीन्स होता है संयंत्र, ठीक है ना, संयंत्र। फिर उसके बाद होता है पौधा लगाना, प्रत्यारोपित करना, ये हो गया। फिर आता है आपका रिंग, रिंग मीन्स घेरा, रिंग मीन्स आप जानते ही हैं अंगूठी। फिर उसके बाद आपका आता है बजना, बजना के बाद आप जानते ही हैं बजाना। और भी होता है, उसको बताएंगे। टेम्पल, टेम्पल मीन्स आप जानते ही हैं मंदिर। फिर होता है कनपटी, ओके। और टेंस मीन्स होता है काल, ये आप जानते ही हैं। टेंस मीन्स होता है तना या कसा हुआ। टेंस मीन्स होता है बेचैन। टेंस मीन्स होता है तानना या कसना। तो देख लीजिएगा, इस यहाँ पर मैंने इनका अर्थ लिख दिया, ओके। अब इस पर हम चर्चा करते हैं, गौर से देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट यहाँ पर है एड्रेस। एड्रेस आप पता के रूप में लेंगे। अब गौर से सुनिएगा, अब मेन बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो पता है ये नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिए आप, क्योंकि इसमें मैं अर्थ तो बताया ही हूँ, ये तो आप याद कर लोगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता रहा हूँ। देखिए, एड्रेस, एड्रेस मीन्स पता। जब यह पता के रूप में होगा तब यह होगा नाउन के रूप में, ओके। जब एड्रेस आप पता के रूप में यूज़ करोगे, जैसे व्हाट इज़ योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तो वहाँ पर एड्रेस को हम नाउन बताते हैं, ओके। नाउन होता ही है। अब संबोधित करना या भाषण देना, ठीक है, डिलीवर स्पीच। आज जब इसका मतलब एड्रेस का संबोधित करना या भाषण देना होगा तो यह हो जाएगा वर्ब, ओके। ध्यान दीजिएगा, जब पता के रूप में इसका अर्थ आएगा तो यह होगा नाउन, लेकिन जब संबोधित करना या भाषण देना के अर्थ में होगा तो यह हो जाएगा वर्ब। क्लियर? फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड पे आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में होता है, खूब सुनते हो आप, आर्टिकल को खूब सुने हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उन्हीं को लिखा है जो डे टू डे में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। देखो, आर्टिकल, आर्टिकल को वस्तु के रूप में यूज़ कर सकते हो आप, नाउन है। लेख, एक आर्टिकल लिख दो। आर्टिकल में होता है ऐसे, ऐसे मतलब निबंध, छोटा सा जो लेख होता है ना, उसको भी आर्टिकल। अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छपते हैं किसी राइटर के, ठीक है ना। तो ये भी लेख है, ये भी नाउन के रूप में। ध्यान दीजिएगा, वस्तु नाउन,
लेख यह भी नाउन, धारा, ठीक है। अब कहते हैं आर्टिकल 70, ठीक है, आर्टिकल 170, आर्टिकल 140, ऐसे धारा 144, 144, धारा 144 लागू हो गई, ठीक है। धारा 70, धारा 170, जो भी धाराएं बनी हुई हैं, तो धारा के अर्थ में भी आर्टिकल का यूज होता है, तब भी ये क्या होता है, नाउन। अब आता है उपपद। आर्टिकल जानते हैं, ए एंड द, इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं जिनको हिंदी में उपपद कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, तो ये भी होता है। अब ध्यान देना, वस्तु नाउन, लेख नाउन, धारा नाउन और उपपद भी नाउन। धारा, वो पानी की धारा या बिजली की, विद्युत की धारा पे आप मत जाइएगा, ठीक है। उस धारा को स्ट्रीम बोलते हैं जो पानी का होता है, आज जो विद्युत का धारा होता है उसे करंट बोलते हैं। ओके, वहाँ क्लियर कर लीजिएगा। ये धारा जो लगाई जाती हैं, ठीक है, जो संविधान में बनाई गई धाराएं हैं, उसको आर्टिकल बोला जाता है। क्लियर हो गया होगा, ये हो गया सेकंड। थर्ड पे चर्चा कर लेते हैं। थर्ड है बैंक। बैंक का मतलब होता है बैंक या धन संग्रहण केंद्र, ठीक है, धन संग्रहण केंद्र, जहाँ पर पैसे को संग्रहित किया जाता है, जहाँ पे लेन देन किया जाता है। बैंक नॉर्मली हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज़ किया जाता है। तो बैंक हो गया, जैसे आप ब्लड बैंक का भी यूज़ करते हो, ठीक है, मनी बैंक तो है, ब्लड बैंक ऐसे यूज़ होता है। ये भी नाउन के रूप में यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। बैंक मीन्स किनारा, जब बैंक मीन्स किनारा होगा तब भी यह नाउन होगा। बैंक मीन्स तट होगा तब भी यह नाउन होगा, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों शब्द देखिए, ये कई शब्द है, कितने, 1 2 3 4, यानी 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, एक भाषण देना, 3, कितने अर्थ दे रहे हैं। मैंने मुख्य जो अर्थ हैं जो आपको यूज़ में लाए जा सकते हैं, जो डेली आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने उनको लिखा है। तो ये उपपद हो गया, बैंक, किनारा, तट, तीनों नाउन के रूप में आते हैं। फोर्थ है बैट। बैट मीन्स होता है, पहले देख लीजिए बल्ला, आप जानते ही हो, बैट MRF का, रिबॉक का, ठीक है, ऐसे बल्ले जो होते हैं उनको बैट बोलते हैं। बैट मीन्स बल्लेबाजी करना भी होता है, जैसे विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, सहवाग बैटिंग कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, तो बैट मीन्स बल्लेबाजी भी करना होता है। ये यहाँ पे नाउन के रूप में है क्योंकि वस्तु को बता रहा है। ये यहाँ पे जो है आपका वर्ब के रूप में है, बल्लेबाजी करना, क्योंकि वर्ब है, इसमें एक्शन दिखाया गया है। चमगादड़, चमगादड़ एक छोटा सा, ठीक है, प्राणी है, तो वहाँ चमगादड़ के लिए आप नाउन का यूज़ करेंगे, ये नाउन है, ठीक है। चमगादड़, ध्यान दीजिएगा, पूरा देखिए अर्थ बदल गया, यहाँ तक तो ठीक है, बल्ला, बल्लेबाजी करना, और बैट मीन्स चमगादड़, तो यह भी नाउन, यह भी नाउन, और लेकिन यह वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। क्लियर। अब बार्क का प्रयोग देखते हैं। बार्क, बार्क का मतलब होता है कुत्तों का भौंकना, जो कुत्ते भौंकते हैं उसको बार्क बोलते हैं। लेकिन जो पेड़ों की छाल होती है, जो खाल होती है, यानी पेड़ है, ठीक है, उसको आप खाल को उखाड़ते हो, जो छाल उसमें की है या खाल जो उखाड़ते हो, स्किन जो होती है, उसको भी हम बार्क ही बोलते हैं। ओके, तो ये आपका वर्ब है, इससे एक्शन हो रहा है, ये आपका वस्तु है, तो इसलिए यह नाउन है। मैं इन चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको बाय ग्रामर भी पता चल जाए कि है का, एक्स्ट्रा नॉलेज है। बोर्ड, बोर्ड मीन्स होता है तख्ता, ठीक कहते हैं। अब देखो, राइटिंग बोर्ड, राइटिंग पैड होता है, राइटिंग बोर्ड होता है, जो तख्ता होता है, लकड़ी का जो तख्ता होता है ना, उसको भी बोलते हैं बोर्ड। ओके, और फिर उसके बाद चढ़ना, अगर कहीं पर कोई बोर्डिंग कर रहा है, बोर्डिंग मतलब होता है रेलगाड़ी में सवार, अक्सर रेलगाड़ियों के लिए यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, आप कभी रेलगाड़ी का, ठीक है, टिकट लिए होंगे, कोई भी टिकट, तो उस पर लिखा रहता है बोर्डिंग टाइम। ओके, बोर्डिंग टाइम या बोर्डिंग कहाँ से कहाँ तक है, तो वहाँ पे सवारी होना या सवार होना या चढ़ना के अर्थ में बोर्ड का यूज़ होता है। अब बोर्ड मीन्स परिषद, जैसे प्रयागराज बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, केरला बोर्ड, बोर्ड मीन्स परिषद भी होता है। तो तख्ता, ये आपका नाउन के रूप में, ये आपका नाउन के रूप में, ये सवार होना या चढ़ना, ये आपका वर्ब के रूप में, क्योंकि यह एक्शन कर रहा है। क्लियर। सवार होने के अर्थ में भी यूज़ कर सकते हो, चढ़ना के अर्थ में भी यूज़ कर सकते हो। कैपिटल, कैपिटल का प्रयोग आप राजधानी, आप जानते ही हैं राजधानी, और कैपिटल मीन्स पूंजी, और कैपिटल मीन्स मुख्य, ध्यान दीजिएगा। और कैपिटल मीन्स चौथा मैं इसमें बता दे रहा हूँ, कैपिटल मीन्स बड़ा, कैपिटल मीन्स देखते आप इसको कैपिटल लेटर में लिखो, यानी बड़े अक्षर में लिखो।
कैपिटल और स्मॉल लेटर आप अक्सर सुनते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर राजधानी आप जानते ही हो, इंडियाज़ कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो यहाँ पर देखिए राजधानी के रूप में आप इसको जानते ही हो। कैपिटल मीन्स पूंजी, ध्यान दीजिएगा, ये भी नाउन के रूप में है, पूंजी के अर्थ में यूज़ होता है। मुख्य कैपिटल, मेन, हेड, प्रिंसिपल के अर्थ में भी यूज़ होता है। और कैपिटल का मतलब बड़ा भी होता है, बड़ा का मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। तो ये आपका नाउन, ये आपका नाउन, ये आपका एडजेक्टिव, ठीक है, मेन, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और जो बड़ा आएगा वह भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कंडीशन, कंडीशन माने स्थिति या अवस्था, ठीक है, क्या कंडीशन है, मैच की क्या कंडीशन है, इसमें उसकी तबीयत खराब थी, क्या कंडीशन है, ठीक ठाक हो गया कि नहीं, तबीयत अच्छी चल रही है, मतलब दवा वगैरह लिया कि नहीं, क्या कंडीशन है, बच पाएगा कि नहीं, ऐसे देखो बोलते हैं। तो कंडीशन मीन्स होता है अवस्था या स्थिति, ओके, नाउन के रूप में यूज़ होता है हमेशा। और ये शर्त आप सुने होंगे, अक्सर आप सुनते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसा आप सुनते हैं जब कोई एडवर्टीजमेंट आता है, जब कोई विज्ञापन आता है टेलीविज़न पर या मोबाइल पर, कहीं पर भी आप विज्ञापन देखते हो या कहीं आप कोई आर्टिकल, कोई वस्तु खरीदते भी हो, तो नीचे देखो एकदम पतला सा महीन सा लिखा रहता है अक्षरों में, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यानी नियम और शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तेज़ी से बोलते हैं ताकि ग्राहक सुन न पाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई का मतलब होता है नियम और शर्तें लागू। तो कंडीशन का मतलब होता है सर, जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़े भी होंगे, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। तो कंडीशन में कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसा जरूर दूंगा, ठीक है, मैं आपको पैसा जरूर दे दूंगा, लेकिन आपको कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूँ कि मुझे महीने के आखिरी तारीख को चाहिए, वापस चाहिए। तो वहाँ पर कंडीशन का मतलब शर्त हो जाता है, यह भी नाउन, स्थिति या अवस्था, यहाँ पे शर्त, ये भी नाउन, दोनों नाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। अब आता है डेट, डेट का मतलब होता है दिनांक, दिनांक आप जानते ही हो कौन सी डेट है, ठीक है, डेट आप जानते हैं, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। डेट मीन्स खजूर, ठीक है, एक फल है। और दिनांक होना, डेटेड, कभी आप देखे होंगे दिनांक होना, दिनांक होने के अर्थ में भी ये आपका नाउन, दिनांक की तिथि, खजूर ये भी आपका नाउन, लेकिन दिनांक या तिथि होने के अर्थ में भी वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। तो डेट नाउन भी होता है, डेट वर्ब भी होता है, क्लियर। जैसा जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। डियर, डियर मीन्स प्यारा या प्रिय होता है एडजेक्टिव के रूप में, ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव है जिसको आप बहुत ही कह सकते हो कि फेवरेट, बहुत ही प्यारा है, प्रिय है। और महंगा, महंगा और सस्ता आप जानते ही हो, डियरनेस, महंगाई, ठीक है। तो यह भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव हैं, ये दोनों अर्थ लगभग में सेम हैं, प्यारा और प्रिय, ठीक है, पर्यायवाची के रूप में यूज़ हुए हैं। तो डियर का अर्थ जो है प्यारा, प्रिय और महंगा, देखिए ये दोनों तो सेम है लेकिन ये अलग है। तो ये भी एडजेक्टिव होता है और ये भी एडजेक्टिव होता है, नाउन की विशेषता बतलाते हैं। अगला है ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, जैसे कोई कैच ड्रॉप कर देता है, जैसे कोई चाबी ड्रॉप कर दिया, जैसे मैंने मान लीजिए चाबी लिया हूँ, ठीक है, ये चाबी है, ठीक है, अचानक कहीं पर मैं ऐसे लिया हूँ, जाते जाते मुझसे जो है ड्रॉप हो गई, तो यहाँ पर भी इसको बोलेंगे ड्रॉप, मैंने गिरा दिया, मैंने चाबी गिरा दिया, ठीक है, मैंने पेन गिरा दिया उसने। हाँ, ड्रॉप मीन्स एक चीज़ और होता है, ड्रॉप मीन्स होता है पत्र डालना, पत्र, पत्र पेटिका में डालना। जब आप पत्र कहीं पर छोड़ने जाते हो तो वहाँ पे भी ड्रॉप, और ड्रॉप मतलब किसी को छोड़ने जाना भी होता है। देखो ये नॉर्मल शब्द अपने आप आ रहे हैं, ड्रॉप मीन्स गिराना तो हो ही जाता है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ड्रॉप मीन्स होता है कोई कैच, क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई खिलाड़ी जो है कैच को छोड़ देता है तो कहते यार कैच ड्रॉप कर दिया इसने, यार अब तो इंडिया मैच हार जाएगी, क्योंकि यार कैच नहीं ड्रॉप करना था। क्रिस गेल बहुत तेज़ी से खेल रहा था, लंबे लंबे छक्के मार रहा था, उसका कैच छोड़ दिया, यार अब तो दिक्कत है, अब तो ये इतने लंबे छक्के मारेगा स्टेडियम पार हो जाएगी। तो यहाँ पर ड्रॉप करना, ठीक है। तो वहाँ पर गिराना के अर्थ में हो गया बूंद बूंद गिरना, अगर कोई चीज़ बूंद बूंद गिर रही है, ड्रॉप, जैसे पानी है या तेल है, कोई भी लिक्विड बूंद बूंद करके टपक रहा है, वैसे तो उसे लीकिंग बोलते हैं, रिसना जिसको बोलते हैं, लीक कर रहा है। जैसे टंकी, पेट्रोल की टंकी लीक कर रही है और पानी का टंकी लीक कर रहा है, टपक रहा है,
तो वहाँ तो लीक का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे ड्रॉप का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बूंद बूंद के एक एक बूंद गिर रहा है, एक एक बूंद, तो वहाँ पे ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया वर्ब, ये भी हो गया वर्ब। अब बूंद, खाली बूंद, ध्यान दीजिएगा, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, यानी पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद, तो वहाँ पर यह नाउन के रूप में, यहाँ पर यह वर्ब के रूप में, यहाँ पर यह वर्ब के रूप में। अभी मैंने क्या बोला, ड्रॉप मीन्स पत्र, पत्र पेटिका में डालना। अगर आप कहीं पर नहीं कहते जा रहा हूँ लेटर ड्रॉप करने यार, ठीक है, लेटर ड्रॉप करने जा रहा हूँ या फॉर्म ड्रॉप करने जा रहा है, तो वहाँ पर जो है ड्रॉप का प्रयोग होता है, वो भी आपका वर्ब होता है, पत्र पेटिका में डालना, एक्शन हो रहा है। फिर होता है ड्रॉप मीन्स होता है किसी को छोड़ने जाना। जैसे मैं अपने भाई को स्टेशन पे ड्रॉप करने गया था, ओके, ड्रॉप करने गया था, रिसीव करने नहीं गया था। हाँ, ड्रॉप के बदले रिसीव का यूज़ होता है। मैं अपने भाई को आज रिसीव करने जा रहा हूँ। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ, और ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ने जा रहा हूँ, उसको भेजने जा रहा हूँ। ओके, यही दोनों अंतर होता है, खूब आप यूज़ करते हो। देखो नॉर्मल है, ड्रॉप करने जा रहा हूँ, रिसीव करने जा रहा हूँ, एक ही चीज़ है, लेकिन एक अलगाव दिखा रहा है, एक जुड़ाव दिखा रहा है। जब आप किसी को ड्रॉप करते हो तो वहाँ अलगाव हो जाता है, जब आप किसी को रिसीव करते हो तो वहाँ पर जुड़ाव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिसीव करना और ड्रॉप करना एक दूसरे के अपोजिट में अक्सर यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? तो बड़ा बढ़िया शब्द है, इसको आप गौर से देख लीजिएगा। फैन, फैन मीन्स होता है पंखा, जानते ही हैं, द फैन इज मूविंग, पंखा चल रहा है। अब फैन मीन्स प्रशंसक, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ फैन ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ फैंस ऑफ विराट कोहली, विराट कोहली के बहुत सारे, ठीक है, हज़ारों लाखों में फैन हैं। तो फैंस का मतलब ही होता है प्रशंसक, जो आपको चाहने वाला हो, जो आपका प्रशंसा करता हो, जो आपको लाइक करता हो, उसे आप फैन नहीं कहते। हम फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, इंस्टा पे मेरा फैन फॉलोइंग बढ़ गया है, ठीक है, मेरा जो है चाहने वालों की तांता लगा है, लाइन लगी हुई है, मेरे फैंस, बहुत फैंस हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, तो आप नॉर्मल यूज़ करते हो, कोई बहुत बड़ा वो शब्द नहीं है, लेकिन अलग अलग अर्थ दे रहा है। यहाँ पर पंखा, यहाँ पे प्रशंसक, दोनों नाउन के रूप में, यह भी नाउन, दोनों कॉमन नाउन के रूप में यूज़ होते हैं। फास्ट, फास्ट मीन्स आप जानते ही हैं, फास्ट मीन्स होता है तेज, ठीक है, ही इज़ ए फास्ट रनर, वह तेज धावक है। अब फास्ट मीन्स होता है तेज़ी से। अब ध्यान दीजिएगा, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट एडवर्ब भी होता है। जब तेज़ी से रहेगा तो वहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, जब तेज़ रहेगा तो वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। जब ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, जब किसी वर्ब एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। और फास्ट मीन्स उपवास या व्रत भी होता है, नहीं कहते आज मेरा फास्ट है, आज मुझे खाना मत बनाइएगा, मेरा आज फास्टिंग यानी उपवास। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाउन के रूप में, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में तेज़ी से, और यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में फास्ट का प्रयोग किया गया है। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी। तो ये देखिए, ये शब्द बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, इनका यूज़ आप अपने डेली रूटीन इंग्लिश में आप बोलते समय कर सकते हो जब इनकी आवश्यकता पड़े। नेक्स्ट देखते हैं फाइन। फाइन मीन्स होते हैं सुंदर, अच्छा, ललित, जुर्माना लगाना। ध्यान दीजिएगा, फाइन मीन्स सुंदर, ठीक है, हाउ आर यू फाइन, ऐसे बोलते हैं, हाउ आर यू फाइन, ठीक है, ओके, थैंक यू, आई एम फाइन, ठीक है। तो वहाँ पे फाइन का मतलब ही होता है सुंदर या अच्छा। तो ये दोनों तो एडजेक्टिव हो गए, आप जानते ही हो। फाइन का प्रयोग होता है ललित, फाइन आर्ट, ठीक है, फाइन आर्ट, ललित कला, ए भी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। तो सुंदर, अच्छा, ललित एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लगभग में अर्थ सेम ही है। फाइन मीन जुर्माना, अरे यार आज स्कूल में मुझे फाइन भरना पड़ा, फाइन भरना पड़ा, तो फाइन मतलब जुर्माना भरना पड़ा क्योंकि मैंने फीस लेट जमा कराया। तो वहाँ पर फाइन मीन्स जुर्माना। तो यह आपका है नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, भले से ना आया है लेकिन इससे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जुर्माना, ठीक है, चार्ज जिसको आप बोलते हो। तो ये आपका नाउन के रूप में है। और लगाना, जुर्माना लगाना एक अलग शब्द है, जुर्माना और जुर्माना लगाना। तो जब लगाना हो जाएगा तो वर्ब हो जाएगा, तो हो जाएगा सुंदर, अच्छा, ललित, तीनों एडजेक्टिव हैं, और जुर्माना नाउन है, जुर्माना लगाना आपका, ठीक है, वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है।
काइट, काइट मीन्स होता है पतंग, आप जानते हो आई एम फ्लाइंग काइट्स, मैं पतंगे उड़ा रहा हूँ, अलग अलग किस्म की पतंगे उड़ा रहा हूँ। काइट मीन्स चील, चील एक पक्षी है, जानते ही हैं। तो काइट का मतलब पतंग भी होता है, काइट का मतलब चील भी होता है। बी, बी मीन्स होता है मधुमक्खी, डबल ई है, मधुमक्खी या मक्खी दोनों, जो होम बीज होती हैं मधुमक्खियाँ घरेलू वो हैं, और हनी बीज, हनी बीज मतलब शहद वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके लिए भी बी का प्रयोग किया जाता है। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं पेन, पेन मीन्स कलम, आप जानते ही हैं। पेन मीन्स लेखनी, तो ए और ए दोनों नाउन के रूप में, हाँ इसको देख लेना, ए भी नाउन और ए भी नाउन दोनों कॉमन नाउन है, यह भी नाउन और यह भी नाउन दोनों कॉमन नाउन है। कलम नाउन है, लेखनी नाउन है, लिखना यहाँ वर्ब है। पेन मीन्स लिखना है, नई बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं, लेकिन पेन मीन्स लिखना भी होता है, तो इस चीज़ को आप जान जाइएगा। आई एम पेनिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम राइटिंग अ लेटर विद ए पेन, मैं एक पत्र कलम से लिख रहा हूँ, तब भी सही है। आई एम पेनिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तब भी सही है, क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है। ओके, तो पेन वर्ब भी होता है, नाउन तो आप जान ही रहे हैं। पेन मीन्स बाड़ा, पशुओं का जो बाड़ा होता है, जहाँ पर आवारा घुमंतु पशुओं को पकड़ करके रखा जाता है, ठीक है। जो भी पशु से संबंधित अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले, उनको ले जा कर के पशुओं को जिस बाड़े में रखते हैं, जेल कैद खाना, उसे कहते हैं पशुओं का बाड़ा। तो यहाँ पर ये नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। ओके, नाउन, नाउन, वर्ब, और यहाँ पर आपका हो गया नाउन। क्लियर हो गया होगा, तो इसको जान जाइए और इसको जान जाइए, राइट के बदले पेन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब आइए 18th पे आते हैं, लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश, ये दुनिया जानती है, ठीक है। देयर इज़ एनफ लाइट, यानी पर्याप्त प्रकाश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लाइट मीन्स हल्का, ठीक है। दिस थिंग इज़ वेरी लाइट, यह चीज़ जो है बड़ी हल्की है। लाइट का अपोजिट होता है हैवी, ठीक है। लाइट मीन्स हल्का और हैवी मीन्स होता है बहुत भारी, आप जानते ही हो, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है। ये बहुत यार, ये जो तेल है, मिट्टी का तेल है, बहुत लाइट है, ठीक है, बहुत ही हल्का है, पानी के ऊपर आ जाता है। अब जलाना, लाइट मीन्स जलाना, लाइट से ही लाइटर बना है। देखो नए नए शब्द बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके जीवन में। जब भी आप इनका ज़रूरत पड़ेगी, इनको आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए ध्यान से देखिए। लाइट मीन्स जलाना, ठीक है। अगर आप कोई गैस को जलाते हो तो लाइटर का यूज़ करते हो, तो लाइट से ही तो लाइटर बना है, ठीक है। लाइट, अभी सुनेंगे, लाइट द सिगरेट, लाइट द सिगरेट, आप जो सिगरेट को जलाओ, अगर कोई बोलता है लाइट द सिगरेट, तो सिगरेट को जलाओ, लाइट से लाइटर बना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जलाना वर्ब के रूप में, लाइट मीन्स उजाला, ठीक है। लाइट मीन्स उजाला, ये भी आप जानते हो। तो ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, हैवी का अपोजिट है, ये आपका वर्ब, ये आपका नाउन। क्लियर। अब आता है मैच। मैच मीन्स होता है प्रकाश, ठीक है, सॉरी, मैच मीन्स होता है मैच। मैच जानते हैं आप, मैच को ऐसे नॉर्मली मैच के रूप में ही हम यूज़ करते हैं। जैसे द मैच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है। तो देखो नॉर्मल में मैच, कोई भी मैच हो, चाहे आप क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, कोई भी मैच हो, जहाँ पर एक दूसरे से, ठीक है, हार जीत के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हों, उसको मैच बोलते हैं। मुकाबला देखो मैंने लिखा ही है, मुकाबला। माचिस, ठीक है, माचिस या दिया सलाई जिसको आप बोलते हो, दिया सलाई, माचिस, वो भी होता है। और मैच मीन्स होता है समान होना। नहीं कहते हैं यार, ये जो पेन है, ये पेन का कलर और इस शर्ट का कलर दोनों मैच कर रहे हैं। देखो ये पेन का जो कलर है और ये जो शर्ट का कलर है, दोनों मैच कर रहे हैं यार, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर मैच का मतलब ही होता है एक समान लगना। तो देख लीजिए, समान होना मतलब एक समान होना। तो मैच मीन्स मैच या मुकाबला, मैच मीन्स माचिस या दिया सलाई, और मैच मीन्स होता है एक समान होना। क्लियर। जैसे कि ये पेन और ये शर्ट का कलर एक समान लग रहा है, तो वहाँ पर मैच लगेगा। मैच, मैच ये दोनों नाउन हैं, ये भी माचिस या दिया सलाई, ये भी नाउन है, कॉमन नाउन। असमान होना ये आपका वर्ब है। ओके, आते हैं नेक्स्ट वन पे, लेटर। लेटर मीन्स होता है पत्र, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पत्र, खत, चाहे खत कहिए या पत्र कहिए।
लेटर मीन्स अक्षर भी होता है, ध्यान दीजिएगा, लेटर मीन्स अक्षर भी होता है, यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर, नॉर्मल लेटर, आप ऐसे यूज़ करते हो कि ये सारे लेटर्स हैं। तो लेटर का प्रयोग अक्षर, खत और पत्र के रूप में, और बहुत सारे शब्द मतलब इनके अर्थ होते हैं, लेकिन नॉर्मल हमने पत्र, खत और अक्षर को यहाँ पर बताया है। 21 है मम्मी, मम्मी जिसको आप मम्मी, ठीक है, मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी या मॉम, डैड, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे यूज़ होता है, मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न कंट्री या मॉडर्न वर्ल्ड कह लीजिए, अक्सर आप, ठीक है, मदर नहीं बोलते हो, माता जी नहीं बोलते हो, आप वहाँ बोलते हो मम्मी या मॉम ज़्यादातर। तो मॉम बोलोगे तब भी मम्मी, ठीक है, मम्मी बोलोगे तब भी मम्मी, तो दोनों का मतलब भी होता है मॉम, मदर, ठीक है, मम्मी तीनों का मतलब होता है माता जी, ओके, जो आपकी मदर हैं। और लेकिन मम्मी का मतलब 100 भी होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे 100 जो रासायनिक रूप से लेप लगा कर रखे हैं, ठीक है, रासायनिक लेप के साथ जो हैं, अक्सर आप सुने होंगे मिस्र वगैरह में, जो मिस्र है इजिप्ट, वहाँ पर जो 100 होते हैं उनको बहुत दिनों तक रखा जाता है, ठीक है, कोई मर जाता है तो उस 100 पे जो है रासायनिक रूप से लेप चढ़ाते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, उस पर लेप लगा देते हैं ताकि उससे दुर्गंध न निकले, सड़े गले न, इसलिए रासायनिक लेप लगा करके उस 100 को रखते हैं। तो उस 100 को क्या बोला जाता है, मम्मी, डेड बॉडी नहीं, मम्मी बोला जाएगा। और एक मम्मी तो दुनिया जानती है, सर्वोपरि माता जी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है लक्ष्य, लक्ष्य, गोल, एम, आप जानते हो मिशन, तो यहाँ पर लक्ष्य के रूप में भी यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है विरोध करना, ऑब्जेक्ट योर ऑनर, आप कभी फिल्मों में देखते होंगे, जब फिल्म चलती है तो वहाँ पर जब वकील, जो विरोधी वकील होता है, वो कहता है ऑब्जेक्ट योर ऑनर, जब कोई वकील बोल रहा होता है, अगर उसे विरोध व्यक्त करना हो सामने वाले वकील को, तो बोलता है ऑब्जेक्ट योर ऑनर, यानी श्रीमान जी मैं इस बात का विरोध करता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्शन, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप देखते हो कि क्रिकेट में, आप मैच में ही देख लो, ऑब्जेक्शन, यार हम ऑब्जेक्शन लेंगे, ये बिना पैड का खेलने आया है। आप घरेलू क्रिकेट में देख लीजिए, कहीं पर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पर नियम लगा हुआ है कि पैड बांध कर ही आना है, और वो पैड बांध कर खेल नहीं पाता बैट्समैन, और वो बिना पैड का चला आ रहा है, तो कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, हमें विरोध है कि हम बिना पैड का इस खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे। तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब होता है विरोध करना। तो यहाँ पे नाउन, नाउन ये आपका वर्ब यूज़ होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्लांट, प्लांट मीन्स होता है पौधा, प्लांट मीन्स संयंत्र, नहीं कहते हैं बहुत बड़ी प्लांट लगी हुई है, इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता लोग, वर्कर्स काम करते हैं। ये देखो गिट्टी का प्लांट है, ये देखो रासायनिक चीज़ों का प्लांट है, ये देखो सीमेंट का प्लांट है, बोलते हो एक कंपनी, कारखाना, फैक्ट्री, तो वहाँ पर संयंत्र, प्लांट में संयंत्र, प्लांट मीन्स पौधा लगाना। अगर हम पौधा, सैपलिंग, जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको लगाते हैं, उसको भी प्लांट बोला जाता है। तो यहाँ पे नाउन, नाउन और वर्ब के रूप में। क्लियर। रिंग, रिंग मीन्स होता है घेरा, ठीक है, रिंग मीन जो गोल चीज़ होती है, जिसको आप सर्किल बोलते हो, जो घेरी हुई चीज़ रहती है, रिंग नहीं कहते हैं, रिंग फायर है, यानी आग का घेरा है, उसमें से करतब दिखाने वाले जो होते हैं वो निकल जाते हैं डांक करके, ठीक, तो उसे रिंग बोलते हैं। रिंग मीन्स अंगूठी, दुनिया जानती है, ठीक है, अंगूठी को देयर इज़ अ रिंग इन माई, ठीक है, फिंगर, अक्रॉस माई फिंगर, तो मेरे अंगुली में अंगूठी है, तो अंगूठी के लिए भी रिंग का प्रयोग होता है, रिंग सेरेमनी, ठीक है, ऐसा यूज़ होता है। फिर बजना, रिंग मीन्स अगर कोई घंटी बज रही है, आपके मोबाइल फ़ोन बज रहा है, तो वहाँ पर भी रिंग का प्रयोग होता है, ठीक है, बजने के अर्थ में। और बजाना, अगर कोई घंटी बजा रहा है, द प्यून इज़ रिंगिंग द बेल नाउ, यानी चपरासी घंटी बजा रहा है, ठीक, तो वहाँ पर ये आपका वर्ब, यहाँ आपका वर्ब, ये आपका, ठीक है, नाउन, ये भी आपका नाउन, घेरा ये भी नाउन है। टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, वेयर हिंदूज, ठीक है, गो फॉर वर्शिप, जहाँ पर हिंदू लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उसे जो है मंदिर कहते हैं। लेकिन टेम्पल में जो ए वाला सेक्शन है, देखिए ए वाला सेक्शन, इसे कनपटी बोलते हैं, नहीं कहते हैं, उसने बंदूक को कनपटी से लगा दिया, ही पुट द गन, ठीक है, टू द टेम्पल, यानी कह रहा है बिसाइड द टेम्पल भी लगा सकते, टू द, यानी वह बंदूक को बिल्कुल कनपटी पर सटा दिया,
तो वहाँ पर आप टेम्पल का यूज़ कर सकते हो। बड़ा बढ़िया शब्द है, कनपटी और मंदिर के अर्थ में दोनों नाउन है। ओके, और लास्ट वन है गाइस टेंस। टेंस मीन्स काल, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप काल पढ़ते हो, ठीक है। काल टेंस मीन्स तना या कसा हुआ, ठीक है, यानी कोई चीज़ तनी हुई हो, एकदम ऐसे तनी हुई हो या कसी हुई हो, उसके लिए टेंस का प्रयोग करते हैं। और बेचैन, बेचैन का भी प्रयोग इसी के अर्थ में होता है। और तानना या कसना, किसी चीज़ को तान रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, जैसे रबड़ है कोई, या किसी चीज़ को कसते जा रहे हो, कसते जा रहे हो, तो वहाँ पर टेंस का प्रयोग होता है। तो ये नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में रेस्टलेस बेचैन, और ये आपका है वर्ब के रूप में। ओके, तो ये जो हैं 26, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो होते एक हैं लेकिन इनकी हिंदी मीनिंग जो होती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग होती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो जो आपके लिए है काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो देर किस बात की, आप तुरंत अपने अंगुली को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, दबाइए और इसको शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दैट्स ऑल।